नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन कैंसर सेंटर का भव्य उद्घाटन मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा कल आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जी जाटिया ने की है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल जी डी क्रूज भी उपस्थित थे। डॉक्टर डी क्रूज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के पूर्व निदेशक एवं वर्तमान में अपोलो हॉस्पिटल में निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं। उज्जैन कैंसर सेंटर में भारत की पहली 2 बीम लीनियर एक्सीलरेटर हाइपर आर्क रेडियोथेरेपी मशीन लाई गई है, जिससे नरेंद्र मोदी सरकार की देश में समग्र स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष प्राथमिकता का चिन्ह माना जा रहा है। उन्होंने लोकार्पण में पधारे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें कैंसर के इलाज के साथ साथ इसकी रोकथाम के लिए भी कदम उठाने हैं। उज्जैन कैंसर सेंटर के लोकार्पण से आधुनिक अस्पतालों एवं सुविधाओं की उपलब्धता से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों का अनुभव होगा। यह यूनिट कैंसर उपचार एवं रोकथाम के लिए देश भर में एक मॉडल साबित होगी। डॉक्टर अनिल जी डी क्रूज ने भी डॉक्टर वी के महाडिक जी एवं डॉक्टर सुधीर गवारीकर जी को उनके ऑक्नोलॉजी प्रोग्राम के विजन के लिए बधाई दी और कहा कि अब लोगों को कैंसर के इलाज के लिए दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। कैंसर का संपूर्ण उपचार अब उज्जैन कैंसर सेंटर के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स द्वारा संभव है। रेडियोथेरेपी की जो मशीन उज्जैन कैंसर सेंटर में लगाई गई है, उससे लक्षित इलाज किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य कोशिकाओं पर असर नहीं पड़ता है। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गवारीकर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए उज्जैन कैंसर सेंटर की उपलब्धियां बताई और कहा कि यह कैंसर के इलाज के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित किया गया है। इस यूनिट में बैटरी थेरेपी मशीन, सिटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई, डिजिटल रेडियोग्राफी जैसी उन्नत मशीन लगाई गई है, जिससे इलाज जल्दी एवं बेहतर किया जा सकेगा। इस बात पर संस्थान के सचिव डॉक्टर वी के महाडिक ने भी जोर दिया कि कैंसर के इलाज के साथ साथ इसका फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए लोगों को बहुत पैसा एवं समय गंवाना पड़ता है। उज्जैन कैंसर यूनिट के आने से लोग अपना इलाज एवं फॉलोअप थेरेपी उज्जैन में ही प्राप्त कर सकेंगे। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में खासकर उज्जैन में चैरिटी की दृष्टि से एक बड़ी सौगात मिली है। कैंसर यूनिट का शुभारंभ होना ये निश्चित रूप से खासकर ऐसी बीमारी में जो इसका लाइलाज बीमारी है, उस बीमारी पर समय रहते अगर इलाज करा लो तो निश्चित उसमें भी अच्छे हो सकते हैं। मैं डॉक्टर महाडिक साहब और पूरे ट्रस्ट को बधाई देना चाहूँगा। एक बड़ी सौगात उज्जैन को मिली और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है जो 360 डिग्री पे घूमती है और कई कारणों से उसकी बहुत अच्छी अभी आज की नई टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत महत्व की है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा और ये पूरा संस्थान और आगे बढ़े, मानव सेवा करे। बहुत धन्यवाद। लोकसभा उज्जैन के लिए और सेंट्रल इंडिया के लिए और नॉर्थ इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जिस मशीन का उद्घाटन लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया, वो मशीन पूरे इंडिया में पहली मशीन है उस मॉडल की, इसकी। इससे जो बैक वाले मॉडल हैं वो भी सिर्फ 3 जगह इंडिया में लगे हैं, वो भी साउथ इंडिया में। इस मशीन में कम से कम 5 विधाएं ऐसी हैं कि जिसके लिए नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में आज कोई इलाज की सुविधा नहीं है। या तो मरीज को इलाज के बगैर रहना पड़े या फिर उसको साउथ इंडिया जाना पड़े। तो अब ऐसी मशीन और बाकी आधुनिक सुविधाएं, हाइपर आर्क 3.0 इसका नाम है वेरिएंट का, मोशन मैनेजमेंट बाय SGRT। और इसमें एक और सुविधाएं ऐड करी हुई है जिसको बोलते हैं मोशन मैनेजमेंट। तो उसके लिए अलग से कैमरे और ये लगे हैं SGRT। तो जिससे कि उसमें जो ये है कि दूसरी मशीनों से जब रेडिएशन देते हैं तो वो यदि मरीज सांस लेता है तो हेल्दी टिश्यू को भी रेडिएशन लगता है। और इस मशीन में वो मशीन और टेबल दोनों एडजस्ट होते हैं। गेटिंग सर, मरीजों को किस प्रकार का फ़ायदा मिलेगा? क्या मरीजों को यही तो फ़ायदा है कि जलन बहुत कम होगी, जो अमूमन होती है ना। एक्यूरेट स्पॉट टू स्पॉट उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा, जिससे आजू बाजू की जो हेल्दी टिश्यू है उसको डैमेज नहीं होगा। और एक साथ
एक साथ 5 जगह भी ट्यूमर होगा तो एक साथ 5 जगह का इलाज हो जाएगा, जिसके लिए नहीं तो अदरवाइज 5-5 बार आना पड़ता। थैंक यू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा में हुई घटना में घायल से मिलने के बाद उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने लोक शक्ति कार्यालय के समीप लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ दौरा सबसे अद्भुत दौरा साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन आए। यहां उन्होंने लोक शक्ति कार्यालय के समीप लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज मैं उज्जैन लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ करने आया था। मुझे इस बात का हर्ष है कि वर्ष 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से उसे अपनी सरकार बनाएगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसी माह की 11 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर झाबुआ आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह दौरा अद्भुत साबित होगा और इस कार्यक्रम को लेकर मेरी ओर से हर कार्यकर्ता से इस बात कर तैयारी की जा रही है। और शुभारंभ के मौके पर हमारे कार्यकर्ताओं की ही बात होना चाहिए कि एक सामान्य कार्यकर्ता को उठा करके अपने प्रदेश की सबसे बड़ी जगह पहुंचाने का श्रेय किसी पार्टी में मिलता है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो हम कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाती है, सम्मान बढ़ाती है। हम में से यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोग जो पहली बार जुड़े होंगे, कोई भी कारण से जुड़े होंगे, लेकिन जुड़ने के बाद पार्टी उनका मान बढ़ाती है, सम्मान बढ़ाती है, उनके हाथ में इज्जत देती है, उनके माध्यम से लोगों का भला करने का मौका देती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब वो भक्ति से निकले हुए लोग तपित पाए, जिनके माध्यम से ऐसे अच्छे काम करने के लिए पार्टी लगातार चिंता करती रहती। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से गुजरात का माहौल बदला, गुजरात मॉडल आज पूरे देश में नहीं दुनिया में सराहा जा रहा है। तो गुजरात मॉडल में जो डेवलपमेंट की बात आई, वैसी की वैसे पूरे देश के अंदर भारत की स्थिति, आज की स्थिति में क्या हुई है, हम चौथी अर्थव्यवस्था के नजदीक पहुंच गए। और अब ये 2024 की सरकार में हम एक बार, अब तो मान के चलो केवल घोषणा होना रहेगी, पूरे देश ने मान लिया है। कांग्रेस के लोग रोज छोड़ के जा रहे हैं अपनी पार्टी, और केवल कांग्रेस के नहीं, उस एनडीए के घटक के प्रत्येक अलग अलग प्रकार के लोगों ने एक तरह से अभियान बना लिया कि अब एकमात्र पार्टी वापस प्रचंड बहुमत से कोई आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर के आएगी। और हम जीत हार की बात अपने लिए नहीं करते, हम इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और ये प्रधानमंत्री के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का वो सपना सार्थक होगा जो उनने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा था कि आने वाले समय में 21वीं शताब्दी अगर कोई होगी किसी की, तो दुनिया का नेतृत्व करने वाला एकमात्र देश भारत होगा। और हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि भारत ने इस प्रकार से कदम बढ़ाए 2047 तक जीवन के सब क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र छूटेगा। और आज भी हम देख रहे हैं अपने कोई देश के अंदर, दुनिया के कई बड़े देश जिनकी आर्थिक वृद्धि, जिसको जीडीपी बोलते, केवल 3% के आसपास पहुंचने में बड़े देश लड़खड़ा रहे हैं। और एकमात्र देश भारत है जिसकी 7% लगातार 3 साल से ग्रोथ है, दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। चिंतामण गणेश मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ये मीटिंग मंदिर कार्यालय में समापन हुई है। इस अवसर पर प्रबंध समिति अध्यक्ष, अनुविभागीय अधिकारी अर्थ जैन, सचिव तहसीलदार अर्चना गुप्ता, समिति सदस्य यशवंत पटेल, रमेश वर्मा, विधायक प्रतिनिधि विनोद यादव की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिससे शादी करने आने वाले वर वधू के लिए चवरी लगवाए जाने की सहमति प्राप्त हुई है। मंदिर में कार्यरत कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मियों के बिलों के भुगतान पर सहमति बन गई। चैत्र महोत्सव 2023 के बिलों के भुगतान पर भी सभी की सहमति दी गई। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाने पर और सफाई कार्य के लिए मशीनों की खरीदी, मंदिर को डेस्टिनेट वेडिंग स्पेस के रूप में विकसित किए जाने पर कार्य योजना बनाए जाने पर सहमति बनी। लड्डू प्रसाद को समिति द्वारा बेचे जाने की विस्तृत योजना बनाए जाने, मंदिर समिति का ऐप बनाए जाने के कार्य योजना बनाने, रंगाई पुताई के लिए कोटेशन बुलाए जाने और आदि के सिक्के के लिए भी कार्य योजना बनाए और चांदी के सिक्के के लिए भी कार्य योजना बनाए जाने पर सहमति बनी है। जानकारी मंदिर प्रबंधक अभिषेक शर्मा ने दी।
त्रिवेणी पर बने कच्ची मिट्टी के बांध के कुछ हिस्से को काटना पड़ा ताकि खान नदी डायवर्जन की फूटी लाइन को ठीक किया जा सके। भूखी माता क्षेत्र में खान डायवर्जन की लाइन के लीकेज से क्षतिग्रस्त हुई मुख्य पाइपलाइन को लगभग 100 मीटर बाईपास कर दिया गया है। लेकिन सालों पुरानी लाइन को सेट होने में समय लग सकता है, इसीलिए अब इसकी टेस्टिंग की जाएगी। वहीं पूरे प्रेशर से सप्लाई में 1-2 दिन लग सकते हैं। शहर में जल सप्लाई करने वाली पाइपलाइन जैसे तैसे दुरुस्त हो रही है। वहीं दूसरी समस्या खड़ी हो गई है, खान की लाइन को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसके चलते इस लाइन में सप्लाई रोकना पड़ी। जो प्रदूषित पानी शिप्रा को बाईपास करते हुए कालिया देह महल के आगे शिप्रा में छोड़ा जाता है। लेकिन प्रदूषित पानी की सप्लाई रोकने से त्रिवेणी घाट पर बनाए कच्चे डैम पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। आनन फानन में उसके कुछ हिस्से को तोड़ा गया, जिससे प्रदूषित पानी शिप्रा से मिलना शुरू हो गया है। भूखी माता क्षेत्र में कान्हे की लाइन से हुए गड्ढे को भरने और लीकेज को दुरुस्त करने का काम भी तेज गति से किया जा रहा है। गड्ढे के बेस में कंक्रीट किया गया, उसे सेट होने में भी 2 से 3 दिन लगेंगे। इसके बाद कान्हे का पानी इस लाइन से छोड़ा जा सकता है। उज्जैन में आज स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ दताना एयर स्ट्रिप उज्जैन पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर एवं अध्यक्ष नगर पालिका निगम उज्जैन उपस्थित हुए। इनका स्वागत संयुक्त संचालन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया गया। इस वर्ष कोयम्बटूर, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, सूरत, कोटा, विदिशा, नरसिंहगढ़, रतलाम, इंदौर, भोपाल, गुना इत्यादि स्थलों से करीब 100 स्काई डाइवर्स द्वारा उज्जैन एवं खजुराहो में स्काई डाइविंग का अनुभव करेंगे। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन में 8 फरवरी और खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल एक बार फिर रोमांच और मनोरंजन की सौगात पेश करेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के प्रथम एवं द्वितीय संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में तृतीय संस्करण एवं खजुराहो में प्रथम संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में दताना एयर स्ट्रिप पर 8 से 17 फरवरी तक और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक एडवेंचर लवर्स आसमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है। कुछ यहाँ पे शुरुआत हुई, कितने दिनों तक चलेगा? हाँ जी, ये मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा उज्जैन में 8 तारीख से लेके 18 तारीख तक हम लोगों ने स्काई डाइविंग फेस्टिवल यहाँ शुरू किया है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से स्काई डाइवर्स जो भी स्काई डाइविंग को पसंद करते हैं वो लोग आएंगे और करीब अभी 60 लोगों ने बुकिंग की है, जिसमें दिल्ली, कोयम्बटूर, मद्रास, गुड़गांव, मुंबई, अहमदाबाद, इधर से जो स्काई डाइवर्स हैं वो आ रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी ये एक्टिविटी यहाँ की थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जब इंदौर में चल रहा था उस समय हमने ये किया था और हमारा आइडिया ये है कि इसको हम एक परमानेंट फीचर उज्जैन में बनाएं ताकि लोग बाग जो उज्जैन आते हैं वो उज्जैन को एक दूसरे तरह से भी जाने कि हाँ स्काई डाइविंग जैसी एक्टिविटी भी हो रही है। अभी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से, जहां उज्जैन से आए हुए त्रिकालदर्शी संत उमाकांत जी महाराज ने बताया कि शराब, अंडा, मांस और नशे की गोलियों के सेवन की वजह से लोगों की बुद्धि खराब हो रही है। मां बहन की बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो रही है। जब नशे में रहेंगे उस वक्त पर अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेंगे तो मर्यादा खत्म हो जाएगी। महाराज ने बताया कि जब एक द्रौपदी की लाज जब लुटने लगी थी तब कितना बड़ा महाभारत हुआ था। 18 दिन के अंदर कितने लोग खत्म हो गए थे। जब वहां पहचान बच्चियों की खत्म हो जाएगी तो क्या हाल होगा। आप धार्मिक लोग इस बात को सोचो। इसलिए इन चीजों को, शराब, मांस, अंडा, नशे की गोलियों आदि को खत्म करना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।